दोस्तों, कल तक एक तबके के द्वारा मुसलमानों को, जो आम मुसलमान हैं, उसको एक कटुआ, मुल्ला, आतंकी इस तरह के शब्दों से तो नवाजा जाता रहा है। हमने देखा सड़कों पे इस तरह की भाषा मुसलमानों के खिलाफ लगातार की जाती रही। सोशल मीडिया पे आप इसको लेकर के तमाम वीडियोस भी देख सकते हैं। फिर हमने देखा कि संवैधानिक पद पे बैठा इंसान जो संसद के अंदर बैठता है, और संसद के अंदर भी जो भाषा सड़क पे इस्तेमाल होती थी, कटुआ, मुल्ला, इस तमाम की भाषा, वो भाषा संसद के अंदर भी इस्तेमाल हुई। दानिश अली के रूप में जो सांसद थे, तो हमने ये देखा कि आम मुसलमानों को सड़क से लेकर संसद तक आपत्तिजनक टिप्पणियों का उसके ऊपर प्रयोग किया गया। उसे जो है तमाम मर्यादाओं को भूल करके संसद के अंदर भी एक सांसद, जो बीजेपी, जो मौजूदा सत्ता के सांसद है, उन्होंने मुस्लिम सांसद को धार्मिक के आधारों पे कटुआ, मुल्ला, आतंकी, न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, जो हम बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि देश के जो एक ऐसी एकमात्र संस्था जिस पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, जिस पे जो है हमारे देश की जनता आंख बंद करके विश्वास करती है, वो संस्था है हमारी देश की आर्मी, वो संस्था हमारे देश के जवान। उस पे जो है कभी किसी को शक नहीं हुआ, उस पे आंख बंद करके हमारा आप सब विश्वास करते थे। और उसमें कोई आर्मी जनरल, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकता था। लेकिन मामला अब वहां तक पहुंच गया है, और ये सड़कों के कोई चुटपुटिया इंसान ने बयान नहीं दिया। ये बीजेपी के कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, उन्होंने कह दिया सोफिया, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के। अब यह मामला पूरी तरीके से बढ़ गया है। इस मामले के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कल 52वें बार सीजीआई बने, मुख्य न्यायाधीश भारत के बने, उन्होंने कठोर टिप्पणी और बड़ा फैसला जो है कर दिया किसके ऊपर, जो विजय शाह है, मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री हैं, जिन्होंने इस तरह का बयान दिया। कर्नल सोफिया को आतंकी की बहन बताया, कर्नल सोफिया को पाकिस्तानी बताने का काम किया। हमने कभी नहीं देखा था, आपने भी नहीं देखा होगा, कि हमारे इस संस्थान जो आर्मी है उसके ऊपर किसी ने इस तरह का बयान दिया। आर्मी के किसी सेना के ऊपर इस तरह के बयान कभी नहीं आए, लेकिन अब वो देखने को मिला। अब जब देखने को मिला तो अब भुगतना तो पड़ेगा जिसने बयान दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दिया। जो कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी के, जिन्होंने बयान दिया कि एफआईआर हो, और महज एफआईआर ही ना हो, देशद्रोह के मामले में एफआईआर हो। और इस तमाम जांच की मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट है, उन्होंने कहा कि अब मेरी निगरानी में हो, पुलिस या प्रशासन जो जांच करेगी वो हमारे निगरानी के अंदर करे। अब देखिए मामला क्या हुआ। ये विजय शाह जो मंत्री हैं, एक तो इस तरह के बयान दिए और चले गए सुप्रीम कोर्ट न्याय मांगने के लिए कि हमें न्याय दीजिए, हम एफआईआर को रोकिए। सुप्रीम कोर्ट में जो 52वें बार, माफ कीजिएगा, ये 52वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो जो शपथ लिए बी आर गवई, उन्होंने बहुत कठोर टिप्पणी की। बी आर गवई ने क्या कहा वो आप एक बार इस रिपोर्ट में देखिए। ये आज तक की रिपोर्ट है, देखिए, माफ कीजिएगा, एबीपी की है। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को खूब फटकार लगाई। गुरुवार को नए मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई ने उनसे कहा कि उन्हें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जाकर माफी मांगे। सीजीआई गवई ने माफी मांगने को कहा कि कोर्ट में जाकर के आप माफी मांगिए, और मध्य प्रदेश के जो कोर्ट है ये जांच करा रही है अपने निगरानी के अंदर, और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, सीजीआई ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया और एफआईआर पर रोक से साफ मना कर दिया। सीजीआई ने कहा है कि हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि आप मंत्री हैं ये आप सोच रहे हैं। ये फटकार लगाया उन्होंने कि आप मंत्री यहां सोचते हैं कुछ नहीं होगा। और जो एफआईआर मध्य प्रदेश के कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर को लेकर, उसमें कोई हस्तक्षेप बी आर गवई ने नहीं किया। जो कार्रवाई चल रही है देशद्रोह का मामला, वो चलता रहेगा, जांच होगी और इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होगा। इस पूरे मुद्दे पे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उनके ऑफिशियल से भी ट्वीट आया कि मध्य प्रदेश के कोर्ट ने जो आदेश दिया उस आदेशानुसार हमने जो है एफआईआर करा दिया है। और सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है, आला कमान, शीर्ष कमान काफी नाराज है, और इनके जो मंत्रालय के जो पद पे बैठे हुए हैं वो भी जो है आज या कल में अनाउंस हो जाएगा कि इनकी कुर्सी से विदाई होने वाली है। सोचिए, इस तरह की खबरें निकल के आना कितनी
जो कल तक आम मुसलमानों को कहा जाता था, उस पर शक किया जाता था, वो अब देश में सेना कर्नल सोफिया जो भारत देश की बहन है, उसे पाकिस्तानी की बहन, आतंकवादी की बहन बताया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, हालांकि ये जो विजय शाह है, इन्होंने माफीनामा का एक वीडियो भी जारी कर दिया। जरा आप माफीनामा का एक वीडियो को देखें आप। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आई हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी इतने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। इन तमाम खबरों के बीच एक खबर फिर फैलती है। वो खबर कौन सा है? एक ट्वीट लगातार वायरल हो रहा है कि सोफिया के घर पे, जो कर्नल सोफिया है, उस पे जो है असामाजिक तत्व जो है वो हमला कर देते हैं। हालांकि ये खबर, पुलिस प्रशासन जब गई वहां पर तो पता चला ये खबर फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जांच करते हुए पुलिस ने सोफिया के ससुराल के अंदर उन्होंने घर की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात कर दिए, एहतियातन कि कभी कोई ऐसा हमला ना हो जाए। सोचिए, देश हमारा कहां चला आया है कि हमारे देश की जो हिफाजत करता है, हमारे देश के लिए जो सरहदों पे मौजूद रहता है, आज उसके घर की हिफाजत करनी पड़ रही है। ये आप सोचिए कहां जा रहा है देश हमारा। हमने देखा वो जो विक्रम मिस्री हैं, विक्रम मिस्री को लेकर किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बेटी का नंबर वायरल करना, उसको लेकर गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना। जब वो पाकिस्तान से युद्ध के सीजफायर का ऐलान किए, उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया उनके तमाम सोशल मीडिया पे आई। आखिर में जाकर के उनको जो है अपना अकाउंट बंद करना पड़ा ट्विटर का। दूसरा, आपने देखा पहलगाम के अंदर जो शहीद की विधवा थी, उसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करना, उसके ऊपर पोस्ट डालना, वो भी आपने देखा। तो समझिए कि देश अब कहां जा रहा है। और अब खबर आ रही थी कि ये हमले की खबर, हालांकि ये खबर फर्जी है, लेकिन पुलिस प्रशासन जांच करते हुए जो है उनके घर पर सुरक्षा बैठा दी गई। जो देश की सुरक्षा कर रहा है, जो हमारा आपकी सुरक्षा कर रहा है, उसके घर की सुरक्षा करनी पड़ रही है। तो समझिए कि देश कहां जा रहा है। तो फिलहाल तमाम सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया पे ये खबर जो है नेशनल इशू बना हुआ है, लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं। और ये कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए, जो हमारी रक्षा करता है, आज उसकी घर की रक्षा करनी पड़ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलता है वीडियो में, मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।